अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रंगत फैमिली व्लॉग। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप पहले से सब्सक्राइबर हैं तो बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करें, ये रिवॉर्ड होता है आपका मेरे लिए। वीडियो को प्लीज़ फुल वॉच किया करें, इसको स्किप मत किया करें। आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ आफ्टरनून से, और आफ्टरनून में आज मैं बना रही हूँ तवा फ्राई बैंगन। और बैंगन की आज ये न्यू तरीके से रेसिपी मैं आपको बता रही हूँ। आई होप आप लोगों को पसंद आएगी और बहुत टेस्टी बनती है, आप ट्राई करके देखिएगा। नॉर्मली जब तवा फ्राई बैंगन बनाया जाता है तो उसमें ना सिर्फ इसके ना बैंगन के 2 पीसेस किए जाते हैं, लेकिन मुझे इस तरीके से ना सेटिस्फेक्शन नहीं होती। तो मैं ना जहाँ तक पॉसिबल हो सकता है यानी कि ना 1 इंच की यानी कि मोटाई रख के मैं रख लेती हूँ। उसकी वजह ये होती है कि इसके अंदर कोई भी यानी कि वो ना हो, कीड़े वगैरह हो ना हो या अंदर से ख़राब ना हो, इस वजह से। और इसी तरीके से यानी कि अगर मैं कर लूँ तो मैं ख़ुद भी सेटिस्फाइड हो जाती हूँ। और सिर्फ बैंगन का भरता भी मैं इसी वजह से नहीं बनाती, क्योंकि वो फुल बैंगन को ना पकाना पड़ता है और मेरे माइंड में एक ही बात चलती रहती है, कहीं अंदर से ख़राब ना हो, कहीं इसके अंदर कीड़ा ना लगा हो। लेकिन जब ये मैं तवा फ्राई बैंगन बनाती हूँ ना तो इस तरीके से यानी कि मैं सेटिस्फाइड होती हूँ। चलें आज रेसिपी की तरफ आ जाते हैं। इसको मैंने 1 इंच की मोटाई से यानी कि काट लिया है। उसके चाहे एक बैंगन के अंदर से 3 टुकड़े बने, चाहे 4 टुकड़े बने, आप इसको कटिंग कर लें। और जिस तरीके से मैं इसके अंदर कट्स लगा रही हूँ यानी कि पहले हमने वर्टिकल साइड पे लगाना है, फिर उसके बाद हॉरिजॉन्टल लगाना है, मीन्स यानी कि लंबाई और चौड़ाई दोनों में हमने लगाना है। और यानी कि अगर आप लोगों को पॉसिबल, अगर आप लोगों को ठीक लगे तो आप सेकंड साइड पे भी लगा सकते हैं, लेकिन एक साइड पे लगाने के बाद ये ठीक हो जाते हैं। मैं जिस तरीके से कट्स लगा रही हूँ और जितनी मैंने बैंगन की यानी कि मोटाई रखी हुई, आप इसको चेक कर सकते हैं। इससे ज़्यादा मोटे अगर आप रखना चाहें तो वो भी आपकी मर्ज़ी है, लेकिन मैं इतने ही पीसेस रखती हूँ क्योंकि मुझे इतने ही अच्छे लगते हैं। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप इतनी ही मोटाई रखें या फिर या एक बैंगन में से सिर्फ आप 2 पीसेस करें, वो आप पे डिपेंड करता है, जैसे आपको ठीक लगे। और ये देखिए मैं कट्स लगा रही हूँ और उसके बाद यानी कि दोनों साइड पे कट लगाने के बाद देखिए किस तरीके से ना इसके चौकोर पीसेस अलहदा से हो जाते हैं। इनको कट्स लगाने के बाद फिर मैं इसके अंदर मसाला भर लूँगी। मसाले के अंदर यानी कि जो मैं शामिल करूँगी वो आप इंग्रेडिएंट्स देख लें। ये एक तरीके से ना आप इसको मैरिनेशन भी कह लें, जिस तरीके से हम चिकन की मैरिनेशन करते हैं, ये इस तरीके से आप इसको मैरिनेशन भी बोल सकते हैं, मसाला भरना भी बोल सकते हैं। लेकिन इसमें फ़र्क सिर्फ इतना है कि उसमें हम दही शामिल करते हैं, उसको थोड़ा यानी कि ना हम लिक्विडी सा टाइप का करते हैं, लेकिन ये जस्ट खुश्क होता है। चलें रेसिपी की तरफ आ जाते हैं, इंग्रेडिएंट्स की तरफ। इसके अंदर मैंने 3 टेबलस्पून मैंने मिक्स मसाला डाला है। 2 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर नमक शामिल किया। 1 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर 1 टेबलस्पून इसके अंदर हल्दी शामिल करी है, और हाफ़ टी स्पून मैंने इसके अंदर मेथी और धनिया जो मैंने सुखा के रखा हुआ है वो शामिल किया। फिर मैं इन सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे तरीके से हाथ की मदद से ना मिक्स कर लूँगी। सिर्फ इसकी मैरिनेशन में और चिकन की मैरिनेशन में यही फ़र्क है कि उसको हम लिक्विडी बनाते हैं और इसको जस्ट हम खुश्क बनाते हैं। इस तरीके से मसाले को यानी कि ना मिक्स करने के बाद ये देख लें मैं किस तरीके से ना हर यानी कि जो हमने कट लगाया है सब कट्स में इसको अच्छे तरीके से फिलअप कर लेंगे। फिलअप करने के बाद इसको ना तकरीबन आधे घंटे के लिए या पौने घंटे के लिए छोड़ दें। अगर आप फ़ौरन भी करना चाहें तो कर सकते हैं ईज़िली, अगर जल्दी है, लेकिन मुझे जल्दी नहीं थी। मैं क्योंकि ये बाकी का काम करके सफाइयाँ वगैरह मुकम्मल करके बर्तन वॉश करने से पहले ये करना करके रख दिया था, इसलिए मुझे ज़्यादा जल्दी नहीं थी। तो तकरीबन मैंने इसको ना आधे घंटे के लिए या पौने घंटे के लिए मैंने ना इसको ना मैरिनेट करके रख दिया है, क्योंकि मेरे पास टाइम था। और मसाले के अंदर मैंने हाफ़ टी स्पून इस ज़ीरा भी शामिल किया था, वो मैं बताना भूल गई हूँ। चलें इन सारे यानी कि जो बैंगन है जिनको कट्स लगाए मैं उन सबको अच्छे तरीके से मैरिनेट करके मैं रख देती हूँ। आप देख लें, चेक कर लें। हाँ यानी कि आप इसको थोड़ा सा प्रेस करेंगे ना ऊपर की साइड पे, यानी कि जिस तरीके से बेज़वी अंडे की तरह हम प्रेस करते हैं तो सारे यानी कि इसके वो पोर्स यानी कि खुल जाते हैं, कट्स खुल जाते हैं, उसमें इजीली फीलिंग यानी कि चली जाती है।
नाश्ता बने या फिर किचन में कोई काम हो और बर्तन ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। मुझे लगता है लेडीज़ की हाफ़ लाइफ़ तो बर्तन धोने में ही गुज़र जाती है, क्योंकि ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी का हिस्सा भी है ये। और एज़ ए हाउसवाइफ़ और एज़ ए होम मेकर और एज़ ए यानी कि पाकिस्तानी वुमेन या फिर पाकिस्तानी क्या किसी भी कंट्री की वुमेन हो, मुझे लगता है यानी कि घर सँभालना उसके अपने यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में आता है। लेकिन आजकल के मॉडर्न यानी कि लेडीज़ जो हैं वो घर के सँभालने के साथ-साथ माशाल्लाह बाहर जॉब्स भी करती हैं, घर भी सँभालती हैं। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आजकल की लेडीज़ में इतनी एबिलिटी होती है कि वो अपने यानी कि हर काम को सरअंजाम दे सकें। वो माशाल्लाह अपनी यानी कि एबिलिटी के थ्रू अपने यानी कि घरों को भी चला रही होती हैं, वो अपने ना बच्चों को भी पाल रही होती हैं, वो मैनेज कर रही होती हैं। और आजकल यानी कि मॉडर्न टाइम में सबसे अच्छी बात ये है कि लेडीज़ को या बच्चियों को पढ़ाया जाता है, उनको सिखाया जाता है, ताकि वो अपने यानी कि अगर उन पे कोई मुश्किल वक़्त आए तो वो ईज़िली यानी कि अपनी ना मुश्किलात को फ़ेस कर सकें या वो अपने लिए अर्निंग का सोर्स बन सकें। ख़ैर यहाँ पे मेरे ना बर्तन वॉश हो चुके थे और आटे वाली बाल्टी में भी आटा ख़त्म हो चुका था। मैंने कहा साथ-साथ फिर इसको भी वॉश कर लेते हैं। बर्तन वॉश करने के बाद फिर मैं दोबारा खाना बनाने के लिए चूल्हे की साइड पे आ गई थी। सबसे पहले मैंने तवा रखा और उसके ऊपर यानी कि ऑयल डाल के फिर उसके बाद बैंगन इसके ऊपर 1 बाय 1 मैंने ना डालने स्टार्ट कर दिए। इसको आप ना कढ़ाई में या फिर पैन में भी कर सकते हैं, लेकिन अगर तवा फ्राई बैंगन हो और उसमें तवा ना हो तो ये पॉसिबल नहीं है। ख़ैर मैंने इसको इसके लिए ना तवा ही इस्तेमाल किया, क्योंकि ना इसको ना कम ऑयल में अगर फ्राई करें ना तो ज़्यादा बेहतर रहता है बनिस्बत ज़्यादा ऑयल के। साथ-साथ फिर मैंने ना मसाला भी तैयार करना स्टार्ट कर दिया था। पहले मैंने टमाटर कटिंग किए 3 से 4 और उसके बाद यानी कि एक बड़ी अदद की ना प्याज मैंने कटिंग की और तकरीबन 3-4 मैंने हरी मिर्चें कटिंग करके इसके अंदर मिक्सी के अंदर डाल दी। वैसे तो यानी कि कोशिश करती हूँ कि मैं प्याज को ना फ्राई करके फिर उसके बाद टमाटरों के साथ पेस्ट करूँ, लेकिन ना 1 बजने वाला था और टाइम यानी कि शॉर्ट था। 1 बजते ही लाइट चली जाती है और फिर 2 बजे लाइट ने आना होता है, खाना लेट हो जाता है। तो मैंने कहा जब तक हमारे बैंगन यानी कि फ्राई हो रहे हैं ना, तब तक बस मैं मसाला तैयार करके ले आती हूँ। तो एक बैच मेरा हो गया था बैंगनों का तैयार और उसके साथ मैंने मसाला भी यानी कि पेस्ट बना लिया था और दूसरे बैच को भी मैंने उतार लिया था। वीडियो को मैंने ना थोड़ा स्किप करके फिर यानी कि किया है। उसके बाद यानी कि प्याज तो मैंने ना पेस्ट के अंदर ये कर ली थी, यानी कि पेस्ट बना लिया था प्याज को, लेकिन इसके अंदर ना मैं लहसुन का तड़का लगा के फिर पेस्ट को शामिल करूँगी। मेरा सेकंड चूल्हा जैसा कि ख़राब है, ख़राब क्या बिल्कुल टूट के नीचे ही गिरा हुआ है। अगर यानी कि ना सेकंड चूल्हा चलता होता ना तो एक साइड पे बंदा और काम कर लेता है, एक साइड पे और काम कर लेता है। खैर ये सारी चीज़ें तो बात, जैसे ही हमारा लहसुन लाइट ब्राउन होगा, इसको हमने डार्क ब्राउन नहीं करना। उसी तरह मैंने ना जैसे ही लाइट ब्राउन हुआ तो मैंने इसके अंदर पेस्ट शामिल कर दिया। पेस्ट शामिल करने के बाद मैंने इसके अंदर ना जो मसाला यानी कि पेस्ट वो बनाया था मैंने, सॉरी, टमाटर, प्याज और हरी मिर्चों का जो पेस्ट बनाया था वो मैंने शामिल कर दिया है। असल में ये डब्बी जो दूसरी है मेरी, तो इसके अंदर ज़्यादा पानी शामिल करके फिर ही बनाना पड़ता है। तो जैसे ही मैंने कढ़ाई के अंदर डाला तो वो बहुत ही ज़्यादा यानी कि पानी हो गया। उसके बाद मैंने मसाले डालना स्टार्ट कर दिए, वही रेगुलर मसाले जो मैं यूज़ करती हूँ। हाफ़ टी स्पून मैंने इसके अंदर हल्दी डाली है, 2 टीस्पून मैंने इसके अंदर मिक्स मसाला डाला है, 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर नमक शामिल किया है और हाफ़ टी स्पून मैंने इसके अंदर ज़ीरा शामिल किया है। ये सारी चीज़ें इंग्रेडिएंट्स यानी कि मसाले वगैरह शामिल करके मैं इसको अच्छे तरीके से ना फ्राई कर लूँगी। जब तक ये फ्राई होता है साथ साथ फिर मैं आटा गूँध लूँगी। और जिस बैंगन के ऊपर यानी कि ज़्यादा कट लग गया था, यानी कि दोनों साइड पे अगर वो चला गया था, उसके अंदर से ना वो पीसेस अलग निकल गए। बैंगन के जो पीसेस बनाए थे उसके अंदर जो कट्स लगाए थे ना, जो यानी कि दोनों साइड पे कट लगे हुए थे ना, उसके यानी कि स्क्वायर मतलब यानी कि चौकोर क्यूब उसके अंदर से निकले हुए हैं। खैर होता रहता है, कुछ नहीं है। उसके बाद यानी कि यहाँ पे हमारा मसाला फ्राई हो रहा था, दूसरी साइड में मैंने ना आटा गूँधना स्टार्ट कर दिया और जैसे ही यानी कि हमारा मसाला फ्राई होता है
उसके बाद मैं इसके अंदर ये बैंगन के जो पीसीज मैंने बनाए हैं, फ्राई किए हैं, इनको शामिल करके दम पे रख दूँगी। शेल्फ़ के ऊपर जब मैं आटा गूँध रही उस टाइम तो मैंने नोटिस नहीं किया था, क्योंकि ना अब तो मैं काफ़ी टाइम के बाद यानी कि ऐसे गूँध रही हूँ आटा, क्योंकि ना मैं पहले ना भिगो के रख देती हूँ, उसके बाद फिर नीचे बैठ के गूँध लेती हूँ। आज वीडियो बनते बनते मैं बना रही तो ना, तो फिर वो पूरी शेल्फ़ हिल रही थी अच्छा खासा, यानी कि ना ज़लज़ला आया हुआ था पूरी शेल्फ़ पे, पूरा कैमरा शेकी हुआ था। बाद में मैं देखती रही और हंसती रही। मैंने कहा शुक्र है मोबाइल नीचे नहीं गिरा, क्योंकि ना ऐसे वीडियो कैप्चर करते हुए ना 2 से 3 बार मोबाइल नीचे गिरा है और ना टूटते टूटते बचा है, क्योंकि ना अभी कुछ दिन पहले ही मैंने इसको ठीक करवाया। ईद वाले दिन मोबाइल मेरा गिरा था और इसका पैनल टूट गया था, और पैनल यानी कि 3 से 4 दिन के बाद ही यानी कि ना फिर ये ठीक हुआ था। ऐसे ही कुछ नज़र ही नहीं आ रहा था, स्क्रीन बिल्कुल यानी कि इसकी ख़त्म हो गई थी। खैर ये ठीक तो हो गया, लेकिन अभी तो गुजारा करना है जब तक न्यू मोबाइल नहीं आता। और न्यू मोबाइल के साथ भी ना अगर पुराने मोबाइल से ना लगाओ या अलहदा है। और जब तक ना न्यू मोबाइल आएगा इसको तो और संभाल के रखना पड़ेगा, क्योंकि ना ये इकलौता मोबाइल है मेरे पास। इसको मैं भी यूज़ कर रही होती हूँ, हस्बैंड भी यूज़ कर रहे होते हैं। और सबसे ज़्यादा ना वाकई इसमें ना गिरने का बहुत डर होता है। वो मेरे पास ना जो शेल्फ़ है ये बहुत छोटी है। इस पे काम करते करते ना अचानक से कोई चीज़ लगती है मोबाइल पे और वो नीचे जाके गिर जाता है। यहाँ से अगर ना एक काम मैं कर रही हूँ ना, दूसरा काम करने से पहले मैंने सारी चीज़ों को उठा के ना दूसरी साइड पे रखना होता है, फिर उसके बाद यानी कि मैंने दूसरा काम करना होता है। शेल्फ़ इतनी छोटी है। खैर चलें, कभी तो इसका मसला हल होगा। फिर उसके बाद ना मसाला हमारा यहाँ पर फ्राई हो चुका था, और 1 बाय 1 मैंने सारे बैंगन्स को ना मसाले के अंदर यानी कि ना सेट करके रख दिया था। जैसे ही यानी कि ये सारे सेट होते हैं तो मैं इसको ना तकरीबन ना 10 से 15 मिनट के लिए हल्की आंच पे ना दम पे रख दूँगी। और ये बहुत मज़े के और टेस्टी हो जाते हैं। हस्बैंड बोल रहे होते हैं मुझे, पता नहीं आप किन कामों में पड़ी हुई हैं, चैनल में क्या है, कुछ नहीं है, इधर कुछ नहीं होता है ऐसा, आपने सिर्फ मोबाइल का कबाड़ा करना है, बाकी यानी कि यहाँ पे होता कुछ नहीं है। खैर यहाँ पे 15 मिनट हो चुके थे, उसके बाद मैंने ना दम पे खोला तो माशाल्लाह ये बहुत अच्छे तरीके से ये फ्राई होते ही गल गए थे। लेकिन जस्ट इनको यानी कि ना फॉर्मेलिटी समझ लें आप, या फिर मसाले को इसके अंदर शामिल करने के लिए दम पे रखना पड़ता है। फिर मैंने 3 अदद यानी कि ना हरी मिर्चों को कट्स लगा के इसके ऊपर रख दिया था। अगर आपके पास धनिया अवेलेबल हो तो आप उसकी ना गार्निशिंग धनिए से भी कर सकते हैं। और उसके बाद फिर मैंने रोटियां बना ली थी। रोटियां वगैरह बनाने के बाद हम लोगों ने खाना खाया। इतने मज़े के, इतने टेस्टी हुए हुए थे। हस्बैंड ने आज इतनी तारीफ़ की है, कहते बहुत मज़े के बने हुए हैं। आप लोग भी ट्राई करके देखिएगा। और आज का व्लॉग मेरा यहीं तक था। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मेरी तरफ़ से अल्लाह हाफ़िज़।